जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राणा पट्टी निवासी सुभाष इन दिनों बेहद परेशान हैं। सुभाष वैसे तो कंडक्टर की नौकरी करते हैं, जिन्हें आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की 3 ट्रांजैक्शन के बाद नोटिस जारी किया और मामले में जवाब मांगा है। नोटिस के बाद परिजनों के होश उड़ गए हैं। सुभाष सिंह तोमर निवासी मोहल्ला राणा पट्टी महादेव पिलखवा ने बताया कि वह कंडक्टर के पद पर नौकरी करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन 300 रुपये मिलते हैं। 2024 में उन्हें विभाग का पहला नोटिस मिला, जिसे उनकी पत्नी ने रिसीव कर लिया। इसके बाद 2025 में भी 2 बार नोटिस आए, उन्होंने नोटिस नहीं लिए। इसके बाद कुछ लोग पहुंचे और नोटिस थमा कर चले गए। नोटिस में 11 करोड़ से ऊपर की कुल 3 ट्रांजैक्शन बताकर जवाब मांगा गया है। नोटिस देखकर सुभाष के होश उड़ गए, जिसने आसपास के लोगों से राय मांगी। फिलहाल स्थिति ये है कि परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, जिनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल कर कंपनी रजिस्टर्ड की है और करोड़ों रुपए के लेन देन की है। मेरा नाम सुभाष सिंह तोमर है। अच्छा, ये राणा पट्टी है। मेरे पास में एक पहला नोटिस आया था, वो नोटिस ले लिया मैंने 2024 में। जब वो हमने पढ़ के देखा, हम बोले हमारी तो हैसियत इतनी है नहीं, तो हम फिर आयकर विभाग गए। आयकर विभाग में हम शिकायत करी, उन्होंने मोहर लगा के दे दी। फिर दूसरा नोटिस आया 2025 में, तीसरा आया 2025 में। जब हमने नोटिस नहीं लिया है, ज़बरदस्ती यहाँ पर आयकर विभाग वाले आके ये थ्रेट दे गई मुझे कि ले क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो है। तो हमने अपने साइन कर दिया वहाँ। तो जब नोटिस दे गई हमें 2019 का है, 2019 में ने मेरे पैन कार्ड को गलत यूज किया, उसके कंपनी चलाई, कंपनी मेरे नाम पर रजिस्टर है, बाकी कुछ नहीं मुझे ये मालूम नहीं है। तो वहाँ से नोटिस भेजा आयकर विभाग ने हमें दिया। हाँ दे दी। अच्छा, बस पर कंडक्टर किराए पे 300 रुपये मेरी तनख्वाह। एक बेटा है, 2 बेटे मेरे, एक बहू है, एक पत्नी है, एक मैं। उन्होंने साइन करवा के ले लिए, पर मोहर लगा के नहीं दे रहे। तारा, हमारे यहाँ पे सर जी वो आया था नोटिस, तो वो हमने पहली बार आया था। हम इतने जानते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो इसमें हम डाकिए द्वारा आया था। हमने साइन कर गई है, मैंने ही पहली बार मैंने ही ले लिया था। फिर हमने सबको अपने देवर जेठों में मोहल्ले में हमने ये क्या ये नोटिस देखो ये किस चीज़ का है, ये जो हैगा किस चीज़ का है। उन्होंने बोले ये तो टैक्स का है, ये तो मतलब उसका लोन है, ये तो कभी तुमने बिजनेस लोन है। ये बोले हमने तो कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे तो ये पति भी कुछ नहीं करते हैं, कंडक्टर करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस तरीके से करके पेट पाल रहे हैं। तो उन्होंने जो ये बोला, हमने फिर दूसरा कराया। हमने किसी ने कहा जो हमारा नहीं है, हम नहीं लेंगे ये वाला नोटिस, तो वो हमने डाक द्वारा मतलब वापसी कर दिया। फिर वो दोबारा कराते हैं 6 महीना बाद, तो 2-3 नोटिस लेकर आते हैं। वो बोले यहाँ 2 बंदे आए वहाँ से हापुड़ से, ये बोले आपका नोटिस आपने क्यों वापसी करा बहन जी। मैं बोली जब सर हमारा नोटिस नहीं है तो हम क्यों लेते इन्हें। ये बोले क्यों नहीं लोगी, आपको भरना पड़ेगा, आपका है। मैं बोली सर ये रहा बिजनेसमैन है, आपको ये दिख रहे हैं बिजनेसमैन है। बोले हमें कुछ नहीं पता है, आपको भरना पड़ेगा। ये बोले फिर हम गए, मतलब ऐसी तुम्बाड़ से सबसे पूछ पाछ कर लिया हमने। फिर हम दोबारा हापुड़ गए। हापुड़ से हम बोले हमारा क्या है, मतलब हमारा पैन कार्ड है, इसमें पैन कार्ड लगा हुआ है सर। तो हमें तो ये भी नहीं पता पैन कार्ड हमारा गया कैसे है, हमको तो ये भी मालूम नहीं है, हम कहाँ से भरेंगे, कहाँ से देंगे। मैंने कहा हमारा पति तो बीमार है, तो हम भी कहाँ से देंगे, चद्दर बांध रहे हैं घर में, वो करते हैं, ये 300-200 रुपये लाते हैं, तो उसी में गुजर कर रहे हैं। हमारे कोई 2 बेटे हैं, कभी कुछ काम लायक भी नहीं है, तो हम ऐसे ही गुजर कर रहे हैं। तो उन्होंने धमकी दी, दोगे नहीं उठा के ले जाएंगे, तो घर को सील करवा देंगे, क्यों नहीं कहीं कुड़की करवा देंगे, उन्होंने ये बोला था। ये वहाँ से आए थे हापुड़ से, जहाँ से नोटिस आया वहीं से उन्होंने बोला था, वहीं पे बोला था हमसे, वहाँ भी बोला था उन्होंने। तो फिर हमने बड़े सर से बोले, मैंने कि सर ये किस तरीके से होएगा। ये बोले वकील करो। मैंने वकील तो 1 लाख मतलब 50,000 ऐसे मांग रहे हैं, हम तो इतने भी नहीं है, 10,000 भी खर्च कर दें, हम पे तो 500 रुपये भी नहीं हुए, कहाँ से करेंगे। नहीं ये तो करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। पुलिस के यहाँ जाओ, मतलब थाने जाओ, वहाँ लिखाओ। तो थाने में गए थे, उन्होंने भी ये कह दिया आप वहीं जाओ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। फिर हम वहाँ धर्मेश जी के यहाँ गए, तो उन्होंने यहाँ से भेजा, हमने लिखा के ये जो करा है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे तो इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो उसी में पेट पाल रहे हैं,
कहाँ से करें हम सर। तो हम तो सबसे ही ऐसी खुशामद सी करते डोल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो हम ये इतना सारा कहाँ से भरेंगे। सुभाष की पत्नी तारा ने बताया कि करोड़ों रुपए के लेन देन से उनका कोई मतलब नहीं है। उनके पति सुभाष सिंह प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं, जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। वो आखिर करें तो क्या करें, उनके पास वकील करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने संबंधित विभाग से मामले में कार्रवाई की मांग की है।